नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब लखनऊ सिविल कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूत्रों की माने तो कोर्ट को दो अलग अलग ईमेल भेजे गए, जिसमें सुबह 11:15 और दोपहर 12:15 पर ईमेल मिले और इस पर धमकी दी गई। सूचना मिलते ही वजीरगंज पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता कैसरबाग स्थित परिसर पहुंचा। एहतियात के तौर पर कोर्ट के कामकाज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। चप्पे चप्पे पर सघन तलाशी ली गई। शुरुआती जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस इसे शरारती तत्वों की हरकत मानकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अयोध्या और वाराणसी की अदालतों को भी इसी तरह से ईमेल मिले। इसके बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइबर सेल ईमेल के स्रोतों की पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ सिविल कोर्ट को ईमेल आया है, धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और वो भी दो ईमेल भेजे गए हैं। सुबह 11 बजे, उसके बाद 12 बजे के लगभग दो ईमेल्स भेजे गए हैं और इस ईमेल पर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर ये पुलिस को मिली, पुलिस डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ परिसर में पहुंची। सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन इसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया है, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वाराणसी और भी कई जगहों पर ईमेल भेजे जा चुके हैं। स्कूलों में भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद प्रदेश पुलिस जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। साथ ही साइबर टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल जो है वो कहां से भेजे गए हैं। साइबर सेल ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज और या कल का मामला नहीं है या एक हफ्ते पहले का मामला नहीं है, बल्कि ये पिछले 6 महीने से लगातार कुछ इसी तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के ईमेल भेजे जा रहे हैं। कभी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, कभी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ऐसी जगहों को चुना जा रहा है जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चुना जा रहा है और यहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जब जांच चलती है तो इस दौरान कुछ भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलती है। तो फिर आखिर मान लिया जाए कि महज ये अफवाह है, या फिर यह माना जाए कि इस सब के पीछे कुछ बड़ी साजिश छिपी हुई है। यहां ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, वो जगह है, वो कहीं और है। अब जांच का विषय यह है कि आखिर जो ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा है, यह सिर्फ एक तरह से अफवाह उड़ाया जा रहा है, शरारत की जा रही है, या फिर सचमुच इसके पीछे की मंशा कुछ और ही दिखाई दे रही है। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में अफजलगढ़ रोड पर गांव भनौटी के पास आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार और ट्रैक्टर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हो गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसा का कारण क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के ग्राम नाहली में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि एक पक्ष जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा था, तो जबकि दूसरा पक्ष भोजपुर गन्ना समिति का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है और इसी रंजिश को लेकर दोनों परिवारों में जमकर गाली गलौज और पथराव हुआ और इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिलाएं भी विवाद में शामिल नजर आ रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और फजल, सलीम, अतीक, तालिब, जाबिर और रिजवान समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और हरदोई जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती है। बेहटा गांव है, गोकुल थाना क्षेत्र का इलाका है। टोलवा 8 गांव की रहने वाली रामश्री जब वो 15 साल की थी, यानी 1961 और 62 का ये मामला बताया जा रहा है, जबकि डकैतों ने उसके गांव पर हमला किया। उस दौरान उसे अगवा किया। महज 15 साल की थी। डकैती के दौरान पिता और भाई को घायल किया गया और इसके बाद उसे उठाकर जंगलों की ओर ले गए। बाद में अलीगढ़ में उसे छोड़ दिया। वहां के सोहनलाल यादव ने डकैतों से उसे मुक्त कराया और उसके बाद उसे शादी कर उसे नई जिंदगी दे दी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि परिवार के जो आस है, परिवार के साथ जो मिलाप की आस रहती है, वो पूरी जिंदगी भर रहती है। ये उसे कचोटती रही। 8 बच्चियों को उसने जन्म दिया। 8 बच्चे जन्म देने के बाद भी वो अपने परिवार से मिलने के लिए तड़पती रही और मायके को नहीं भूली। 80 साल की हो चली है, लेकिन आखिरकार बेटी सीमा उसे लेकर हरदोई पहुंची। सकाहा गांव के शिव मंदिर और गांव की पहचान उसे याद थी। 65 साल पुरानी याद को उसने ताजा किया, अपनी बेटी को बताई और इसके बाद वो अपने घर वालों से मिलने पहुंची। हालांकि उसके भाई नहीं रहे, इसके बावजूद भी परिवार वालों ने उसका स्वागत किया और इस 65 साल का जो इंतजार है वो आंसुओं की खुशी में तब्दील नजर आया। गाजियाबाद में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार दोपहर भीषण आग लगी और चरण ऑटोटेक कंपनी की इस फैक्ट्री में धुएं का गुब्बार उठता देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दोपहर करीबन 12 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली। इसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हुई। आग की गंभीरता को देखते हुए नोएडा, मोदी नगर और हापुड़ से भी फायर टेंडर बुलाए गए। करीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई। फायर विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और आग लगने का कारण क्या है ये पता लगा रही है। समय दोपहर लगभग 12 बजे फायर स्टेशन साहिवाल से सूचना प्राप्त हुई थी। चरण ऑटोटेक करके फैक्ट्री में आग लगी है, जिसमें बाइक के ऑटो पार्ट बनाने का काम होता है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली और साहिवाल से घटनास्थल पर भेजी गई और आग की तीव्रता को देखते हुए अन्य स्टेशन से भी गाड़ी बुलाई गई। साथ ही हापुड़ और नोएडा से भी गाड़ियां घटनास्थल पर बुलाई गई। यहाँ के देखा तो एक पूरा टीन शेड था जो गिर गया था, जिसमें ऑटो पार्ट भरे हुए थे। साथ ही बगल में भारत ऑयल करके फैक्ट्री है, वहाँ पे भी आग लगी थी। 4 होज लाइन चलाते हुए हमने आग बुझाना शुरू किया और लगभग आधे घंटे में हमने आग को पूरी तरह से बुझा दिया है और एक बड़ा नुकसान होने से बचा दिया। समय दोपहर लगभग 12 बजे फायर स्टेशन साहिवाल से सूचना प्राप्त हुई थी। चरण ऑटोटेक करके फैक्ट्री में आग लगी है। बरेली में पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत वांछित अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना भोजीपुरा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शिव सिंह मार्ग पर पुलिस को एक संदिग्ध पिकअप आता दिखाई दिया। रोकने का इशारा किया गया पर बदमाश गाड़ी लेकर भागने लगे, लेकिन पिकअप पेड़ से टकरा गई। इसके बाद बदमाश पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इधर जवाबी कार्रवाई में दरोगा रुकमेश और सिपाही संजय सागर भी घायल हुए। इनकी तरफ से भी फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और अकरम और आशिफ के पैर में गोली लगी, जबकि साहिल और शाहिद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आरोपी पहले से ही डकैती के मामले में वांछित बताए जा रहे हैं। बदमाशों के पास से 60,000 रुपए, 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 16 फरवरी 2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा समय करीब 1:40 पर ग्राम मसीद से महेशपुर सिरसिंग मार्ग पर मुठभेड़ के बाद 4 शातिर डकैती के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 डकैतों के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस टीम से एसआई उप रुकमेश सिंह तथा आरक्षी संजय सागर घायल हुए हैं। घायल शुदा अभियुक्तों के नाम अकरम अली निवासी थाना क्षेत्र हाफिजगंज तथा आसिफ निवासी थाना क्षेत्र बारादरी है। गिरफ्तार शुदा 2 अन्य अभियुक्त शाहिल तथा शाहिद निवासी थाना क्षेत्र बारादरी है। घायल चारों व्यक्तियों को सीएससी भोजीपुरा उपचार हेतु भेजा गया है।
प्राथमिक पूछताछ के क्रम में अकरम अली तथा आसिफ पर क्रमशः 3 और 9 मुकदमों का आपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है। अभियुक्तों के पोजीशन से 60,000 रुपये नगद, 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक पिकअप वाहन बरामद हुआ है। जानकारी करने पर थाना भोजीपुरा पर धौड़ाटांडा में घटित डकैती के अभियोग 87/26 में चारों अभियुक्त वांछित थे तथा अभियुक्त अकरम व आसिफ द्वारा दिनांक 9/10 फरवरी को थाना शाहाबाद क्षेत्र अंतर्गत जनपद हरदोई में भी डकैती की घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है। आज के घटनाक्रम में कुछ अभियुक्त अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। आज की घटना के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई प्रचलित है। इन गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम कुरी बांगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे रखे एक खोखे में बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खोखे पर बैठे लोग उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में नरेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मोहित कुमार, अमर सिंह, रूपराम सिंह और महिला इसके साथ ही राजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। में एक्सीडेंट जो हुआ है, ये ट्रक था गन्ने का खाली, वो स्योहारा से जा रहा था और ओवरटेक करते हुए उसने खोखे में जाके टक्कर मार दी। इसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें एक एक्सपायर हो गए और बाकी ज्यादा चोटिल हैं, वे भर्ती हैं। कहाँ पे? ये 2 पालनपुरिया हॉस्पिटल में, सिसोदिया में, और एक मुरादाबाद। कब हुआ एक्सीडेंट? ये हुआ करीबन 9:30-10 बजे के करीब। कितने लोग घायल हुए? 4 घायल हुए हैं, एक एक्सपायर हुआ, 5 व्यक्ति थे। थाना स्योहारा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 16/2/26 को समय लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुरीबांगर SR पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक द्वारा खोखे में टक्कर मार दी गई, जिससे कई लोग घायल हैं। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जानकारी करने पर पाया गया कि एक साइकिल सवार वृद्ध व्यक्ति बुद्ध सिंह को बचाने के कारण ट्रक द्वारा खोखे में टक्कर मारी गई और जिसमें अमर सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष, नरेश कुमार उम्र लगभग 50 वर्ष, राजू देवी उम्र लगभग 52 वर्ष तथा मोहित उम्र लगभग 10 वर्ष को चोटें आईं। इनमें से बाकी की स्थिति सामान्य है, परंतु नरेश पुत्र मंगत सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई कराई जा रही है तथा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर उसके कई पतियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा दी है। पहले पति का कहना है कि साल 2009 में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद महिला नगदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। उसका दावा है कि अब तक तलाश नहीं हुई पूरी, यानी उसकी तलाश की जा रही है लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। इसके बावजूद महिला अलग अलग लोगों से शादी कर रही है। तीसरे और 5वां पति भी सामने आया है। SP कार्यालय पहुंचा, शिकायत दर्ज करवाई। 5वें पति का आरोप है कि महिला उसके यहां से भी नगदी और जेवर लेकर चली गई। पीड़ितों ने महिला पर प्रेम जाल में फंसाकर ठगी करने का आरोप लगाया है। यानी एक तरह से कहते हैं कि लुटेरी दुल्हन। ये कहना बिल्कुल ही सही रहेगा इस केस में। मैनपुरी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन पहुंचती है, पहले तो प्रेम जाल में फंसाती है, शादी करती है, उसके बाद गहने और नगदी लेकर फरार हो जाती है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 लोग जो है उसके झांसे में आए हैं और ये 5 पति थाने पहुंचते हैं, पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन देखना होगा कि ये मैनपुरी में आखिर लुटेरी पत्नी कब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ेगी। ये समस्या लेके आए हैं तो भाई हमारे बच्चे मिले, भतीजे हमारे जो हैं, और तो जो भी जहाँ जाती है तहाँ वो सब ऐसे ही करती है, किसी को धोखा देती, किसी को धोखा देती है। माल जेवर हमारा भाई का था सब लेके चली गई,
हैं। और क्या क्या सामान ले गई थी? झुमके थे, पान के तोड़े थे, हाथ फूल थे, नाक की बेसर थी, टीका था, अंगूठी थी, सब लेके चली गई। ये शायद इनके बाप का ना बीमार रहती थी, तो इनके बाप ये बोले कि मेरे घर छोड़ जाओ, मैं इलाज करवा के फिर आपको हम भिजवा देंगे। उसके बाद मैं गया 2-3 बार लेवाने, तो इनके बाप बोले कि बड़े लड़के से पूछो, वही जाने। तो मैंने बड़े लड़के से फ़ोन किया तो बोला कि मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ। तो मैं मिठाई वगैरह ले गया था, तो इन्हें मेरी बात कर दी, मैं अपने घर चला आया। फिर इन्होंने क्या किया, तो मेरे को मैं चला गया काम पे। फिर मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, घर पे पापा ने फ़ोन किया। फिर मैं वहाँ पहुँचा इनके गांव, तो मैंने एक दूसरे से पता किया, तो वहाँ पता चला कि ये कानून ले गए, कोई बाहर चला गई कर रही इनने, मतलब किसी दूसरे के साथ। कि पहले जगह शादी हुई है, वहाँ से जो भाग गई, फिर उसके देवर के साथ हुई, फिर वहाँ से भी भाग गई, फिर ये ठाकुर के साथ बाजी है, वहाँ से भी चली गई है, फिर मेरे भाई के साथ भाई वहाँ से भी चली गई, और फिर ये मेरे साथ है, अब यहाँ से भी जाना चाहती है। तो कौन है? कौन? ये मेरी बीवी है। अपनी है। कितने जगह जा चुकी है अभी तक? ये 5 जगह जा चुकी है। अब कहाँ जा रही है? छठवां नंबर है। हाँ, छठवां नंबर है जाने का। क्या नाम पूरा बताओ? छठवां नंबर कहाँ जाने का? किसके पास? इसके सड़वाई के पास, राजा के पास। किसका सड़वाई? आपका? हाँ। तो इससे पहले 5 जगह रह चुकी है। हाँ, उसके 4 जगह, 5वीं जगह आपके पास, 6वीं जगह जा रही। कहाँ की रहने वाली महिला? ये मेहता भावत चौरा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता नफीज अली। नफीज, मैनपुरी में लुटेरी दुल्हन अगर कहे तो सही रहेगा, इस तरह का गैंग जो है वो चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 पति पहुंचे थाने में, शिकायत दर्ज करवाई है। जी प्रिया, आपको बता दें जिस तरीके का जो मैनपुरी में ये मामला सामने आया है, जिससे जो भी सुनता है वो बहुत चक्का सा रह जाता है। कहीं ना कहीं जो है महिलाओं से जो है पूरी तरीके से भरोसा हटता हुआ जा रहा है। जहां एक महिला ने 1 2 3 4 लगभग 5 लोगों को धोखा दिया है। जो 5 लोग वो हैं जिन्होंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। अब देखने वाली बात तो ये है, इसके अलावा अन्य लोग भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 5 लोगों ने शिकायत की है वो एक ही महिला है, और सभी लोगों को के साथ जो घटना की है वो एक ही घटना है कि लोगों को प्रेम जाल में फंसाती है, फंसाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। उसके बाद नकदी एवं जेवरात लेकर फरार हो जाती है। जी नफीस, ये कोई पहला मामला तो है नहीं, ऐसे मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, अलग अलग राज्यों से मामले सामने आते हैं। क्या शादी करने से पहले जांच नहीं की जाती है, परिवार से मिला नहीं जाता है? लोगों को जागरूक भी तो इस मामले में होना पड़ेगा ना। जी प्रिया, आपको बता दें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा भारत देश जो है सर्वधर्म सामान्य बांटा जाता है। यहाँ की जो सभ्यता है वो अन्य राज्यों से, अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। जहाँ जो धर्म और जातियाँ, इनका जो मूल उद्देश्य जो है वो बहुत ही अलग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ लड़कियाँ शादी के बाद पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं, उसके बावजूद भी जो महिलाएं इस तरीका का कृत्य करती हैं, कहीं न कहीं जो है अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। वहीं जानकारों की बात की जाए तो ऐसी महिलाओं पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। उनका मानना यह है कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी शासन को एक सख्त कानून बनाना चाहिए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं नफीस, कानून तो सख्त है ही, अगर ये महिला जो है वो पकड़ में आ जाती है तो उसके खिलाफ भी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, बीएनएस धारा के तहत। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना कि जब आप शादी विवाह कर रहे हैं तो ये कोई हड़बड़ाहट की तो बात है नहीं कि बस आज देखा कल शादी कर लिया। किसी के बारे में आपको जानना तो जरूरी है ना। यहाँ लोग जो है वो जान ही नहीं रहे, बस शादी कर ले रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है ये तस्वीर सबके सामने है। अब यहाँ पर अगर कहा जाएगा कि पुलिस प्रशासन की गलती है तो भाई लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आपको जानना पड़ेगा कि आप जिससे शादी विवाह कर रहे हैं कि उसका जो है वो रिकॉर्ड क्या है, कहाँ से है, नहीं है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दें जिस तरीके का जो रिकॉर्ड की बात की जाती है, कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो है मध्यम वर्ग के लोगों के यहाँ ये अक्सर समस्याएं आती हैं। वो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि लड़के की शादी हो जाए। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो है जो स्थितियाँ जो है बहुत ज्यादा खराब है, जिसके चलते जो है लोग जो है इतना
पता नहीं करते हैं, उसके बाद जो है लोग शादी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका मानना ये भी है कि अगर शादी हो जाएगी तो आगे चल के हमारा परिवार अच्छी तरीके से चलेगा, इस वजह से जो है लोग शादी कर लेते हैं। जी तो नफीस, जब ये आरोप अब पुलिस के सामने आया है, खुलकर मामला दर्ज किया गया है, क्या पुलिस को कुछ जानकारी हाथ लगी है कि आखिर महिला कौन है? और बार बार ये तो 5 लोग सामने आए हैं, न जाने कितने लोगों को वो अभी तक फंसा चुकी होगी और उनसे जो है पैसे नकदी ऐंठ चुकी होगी। जी बिल्कुल, आपको ये पूरा घटनाक्रम जो है बहुत ही अशोभनीय है। और जिस तरीके से यहाँ के जो पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द ही इस महिला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने की बात होगी कि आखिर महिला पुलिस के हाथ कब लगती है और उसके खिलाफ कब कार्रवाई होती है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि आखिर इस तरीके का कृत्य महिलाएं क्यों करती हैं। कहीं ना कहीं जो है जिससे जो एक समाज में एक गलत संदेश भी जा रहा है, जहां लोग महिलाओं को दुर्गा का रूप देते हैं, वहीं इस तरीके की महिलाएं जो कृत्य करती हैं उसके बाद से जो है महिलाओं से पुरुषों का विश्वास हटता चला जा रहा है। जी नफीस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर देखिए मैनपुरी से। मैनपुरी में अब एक लुटेरी पत्नी पहुंची है। पहले तो वो प्रेमजाल में लोगों को फंसाती है, शादी करती है, उनके साथ संबंध बनाती है और कुछ दिनों के बाद पैसे गहने लेकर रफू चक्कर हो जाती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि मैनपुरी से 5 लोग सामने आए हैं। पहले पति का तो कहना है कि उसने अभी तक तलाक भी नहीं लिया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये महिला है कौन और अब तक कितने लोगों को फंसा चुकी है। फिलहाल पुलिस जो है क्या कुछ कर रही है, ये तमाम चीजों पर जब पुलिस आखिर महिला को गिरफ्तार करेगी उसके बाद ही इसकी पटकथा साफ हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के देवचरा स्थित वीके पलक अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतका सीमा यादव नौगमा गांव की रहने वाली है और उसकी ये पहली डिलीवरी बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी जान गई है। पति धर्मेंद्र ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। शव को पोस्टमार्टम करवाकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल बिना तय मानकों के संचालित हो रहा है और पहले भी विवादों में रहा है। घटना के बाद घंटों तक हंगामा होता रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसे कि आप लोगों के द्वारा बताया गया है कि वहाँ कोई डेथ का मामला है, तो अगर ऐसा वाकया हुआ है तो हम उसको नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। समय समय पर हमारे नोडल अधिकारी और अन्य MICs इस पर कार्रवाई करते रहते हैं और उनके खिलाफ सीलिंग एवं FIR। महोबा के जैतपुर विकासखंड के नगारा डांग गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी की हालत ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए। टंकी को जैसे ही पूरा भरा गया उसकी दीवारों से पानी बहने लगा, दरारें साफ दिखाई देने लगी और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। ग्रामीणों में अब इसे लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे करोड़ों रुपए की योजना पर पानी फिरता नजर आया। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर टंकी से पानी बह रहा है तो दूसरी ओर आधे गांव तक सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। टंकी के ऐसा होगा मामला के एक तो उसमें पानी मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं हुआ तो बस लीक हुए और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं रहा है पानी। हाँ, क्या मांगे हैं आप? तो मांग यही है कि पानी पूरे गांव में भाव चाहिए होगा। कहीं कहीं पानी जा रहा है कि बिल्कुल नहीं जा रहा? कहीं कहीं तो नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। पानी बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। एक यही गली है, एक उबा गली माँ है, सभी यहाँ कहीं नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब कहीं तो जा। और श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंत थाना क्षेत्र के भजौरे पुरवा गांव में बीती रात डकैती और हत्या की वारदात से सनसनी मच गई। गांव के बाहर बने एक एकांत मकान पर देर रात 4 सशस्त्र बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की और सोने चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इसी दौरान घर में मौजूद एक अधेड़ व्यक्ति ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया और इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द ही खुलासे का आश्वासन दिया है। डकैतों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव जाफरपुर कोट में गैस सिलेंडर में अचानक ही आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे में पिता अमित और उसकी मासूम बेटी नैना गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों और ग्रामीण तुरंत दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूरपुर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है और आग लगने के कारणों का फिलहाल जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।